गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हे फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 2 दिनों से मैं घर पे थी, तो शुक्रवार को मैं सुबह में 8 बजे यहाँ पे आ गई थी और बच्चों को स्कूल पहुँचा के घर के अदर काम से फ्री होके मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई। जब हम 2-3 दिन का बीच में रेस्ट ले लेते हैं तो एक बार पढ़ाई फिर से शुरू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी सब को ध्यान में रख के मैं यहाँ पे ज़्यादा नया कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं की हूँ। वही जो भी पिछले हफ्ते पढ़ा था उसी को रिवाइज़ करने के लिए बैठ गई हूँ। यहाँ पे मैं अपनी हिस्ट्री की नोट्स को रिवाइज़ कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ने में सब्जेक्ट हिस्ट्री ही अच्छा लगता है। इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि मेरा मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटी है और मैं जब टीजीटी के लिए जो बैच परचेस किया था उसमें जो हिस्ट्री वाले सर थे उनसे मेरा इतना लगाव हो गया था कि आज भी जब भी उनकी कोई भी क्लास होती है तो मैं उसे मिस नहीं करती हूँ। हालांकि अब वो दूसरा अपना पर्सनल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और लेकिन यूट्यूब पे क्लासेस लेते हैं। ज़्यादा तो बहुत नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन फिर भी जब तक बच्चे स्कूल थे तो उस बीच में 1-1.5 घंटे पढ़ाई कर ली थी। मुझे लगता है कि जब बीच में गैप होता है तो उसके बाद जब हम स्टार्ट करें तो 1-2 घंटे से ही स्टार्ट करना सही रहता है। इससे क्या है कि माइंड भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता और हमें भी लगता है कि हाँ कुछ तो कंटिन्यूटी मेंटेन हो रही है। तो इसी तरह से आज पूरे दिन में बहुत ज़्यादा नहीं फिर भी 24 घंटे में मिला के 3 से 4 घंटे की पढ़ाई कर ली थी। आप सबको तो पता ही है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है। 1 to 5 की पहले ही आई थी और 30 को शाम 9 साढ़े 9 बजे तक 6 to 8 की भी आ गई। मैंने भी 6 to 8 का एग्ज़ाम दिया था और मेरा सब्जेक्ट एसएसटी था। जब मैं एग्ज़ाम दे के आई थी तो उस टाइम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा। तो आज आंसर की में भी अपना स्कोर मैथ्स की और उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जीएस का एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब गया था, जिसमें कि मेरा 20 भी नहीं सही हुआ है। 16-17 क्वेश्चन मेरा सही हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं इस बार भी बाहर ही रहूँगी। लेकिन अब जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। सब्जेक्ट में हालांकि मैंने थोड़ा अच्छा स्कोर किया था। पॉलिटी में मेरा 31 बन रहा है और हिस्ट्री में 30 के लगभग बन रहा है, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया गया है आंसर की में। लेकिन फिर अब फाइनल रिजल्ट आने का वेट है, फिर फाइनल रिजल्ट में देखिए क्या होता है, क्योंकि जब भी आंसर की आती है तो और रिजल्ट जब आता है तो दोनों में थोड़ा सा तो डिफरेंट रहता ही है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो कि आंसर की में उसके आंसर गलत दे देते हैं। अब फाइनल मेरिट क्या रहती है, कितना स्कोर रहता है, वो तो अब रिजल्ट आएगा तभी अच्छे से क्लियर होगा। मुझे लगता है कि जितना इस बार टीआरई एग्ज़ाम के रिजल्ट में और आंसर की में लेट हो रहा है उतना तो इससे पहले हुआ नहीं था। लेकिन अब देखिए रिजल्ट सुनाई पड़ रहा है कि सितंबर के लास्ट वीक में अनाउंस होगा। अब जब रिजल्ट आएगा तब देखना है कि क्या होता है। लेकिन अभी इस बीच में जो भी टाइम सेफ है उसमें अपनी पढ़ाई को तो कंटिन्यू करना ही है, क्योंकि अब टीआरई 4 का तो एग्ज़ाम होगा, ये तो 100% है। हो सकता है कि महीने 2 महीने लेट हो, लेकिन एग्ज़ाम तो होना ही है। तो अभी से कंटिन्यूटी मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब तो यूपी में भी कुछ अच्छे न्यूज़ सुनने को मिल रही है। देखिए, जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं और उससे
के लिए अच्छी खासी मेहनत किए रहते हैं। तो जब वो एग्ज़ाम ख़राब होता है तो हमें तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसी टेंशन में पड़े रहें और आगे की न सोचें। तो उस सिचुएशन से बाहर निकल के हमें उसके बाद हम क्या कर सकते हैं उस पर वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी सब को ध्यान में रख के मैं अपनी आगे की तैयारी कंटिन्यू कर रही हूँ और जब भी TRE 4 का एग्ज़ाम आएगा तो उसमें अपना बेहतर करने की कोशिश करूँगी।